आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका लाइव और आपको दिखाएंगे कि यूएस में टोर्नेडो का आउटब्रेक किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यूएस में टोर्नेडो का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। 10 से ज़्यादा टोर्नेडोज रिपोर्ट हुए हैं। टोर्नेडो यानी कि बवंडर, लेकिन क्या आपने ये बवंडर कभी देखा है? देखिए इसकी झलक। तो ड्रामेटिक आई विटनेस टोर्नेडो वीडियो आपने देखा। वहीं यूएस में वेदर एक बार फिर से लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अब तक 10 से ज़्यादा टोर्नेडोज यानी कि बवंडर रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त 85 मिलियन पीपल वेदर अलर्ट के अंडर हैं। मिजूरी, आयोवा, इलिनॉय और मिशिगन के बाद स्टॉर्म सिस्टम अब सेंट्रल यूएस में ट्रैक कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, यूएस में सीवियर वेदर कंडीशन ने लोगों की मुश्किलों को काफ़ी बढ़ा दिया है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यूएस में अलग अलग जो रीजन है वहाँ पे करीब 85 मिलियन पीपल वेदर अलर्ट के अंडर है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर मिजूरी, आयोवा, इलिनॉय और मिशिगन के बाद स्टॉर्म सिस्टम जो है अब सेंट्रल यूएस में ट्रैक कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मिजूरी में कई जो लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। उधर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। ये देखिए ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब टोर्नेडो आया तो अपने साथ तबाही लाया है। कई जगहों पर डैमेजिंग विंड्स और लार्ज हेल ने भारी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि अब तक 10 से ज़्यादा टोर्नेडोज यानी कि बवंडर रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है और तबाही की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। आपको बता दें कि सदर्न और मिड वेस्टर्न यूनाइटेड जो यूएस की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना यहाँ पे डिजास्टर हुआ है, किस तरह से तबाही मची है। वहीं अगर हम बात करें 15 स्टेट्स में वायलेंट थंडरस्टॉर्म, एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर एक तरह से रिस्क नजर आ रहा है। वहीं डैमेजिंग विंड्स और टोर्नेडो का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक्यू वेदर मेट्रोलॉजिस्ट ने वार्न किया है कि टेक्सास से लेकर अलाबामा तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। और वहीं साउथ ईस्टर्न मिजूरी में तबाही लेकर आया है टोर्नेडो की वजह से जो डेथ टोल है वो अब तक 5 बताया जा रहा है, यानी कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। साउथ ईस्टर्न मिजूरी में टोर्नेडो अपने साथ भारी तबाही लेकर आया है। अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक साउथ ईस्टर्न मिजूरी में डेथ टोल पहले 4 बताया जा रहा था, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक डेथ टोल 5 तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि डेथ और इंजरी का जो ग्राफ है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रीजन में कई जगह टोर्नेडो की स्पीड 45 माइल पर आ रही है। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्टॉर्म प्रेडिक्शन किया है, जिसमें कहा गया है टेक्सास और ओक्लाहोमा के ईस्टर्न बॉर्डर के अलावा मिशिगन, नॉर्दर्न इंडियाना, ओहायो, अर्कांसा, टेनेसी, कैंटकी और इलिनॉय में भी कई जगहों पर टोर्नेडो तबाही मचा सकता है। आपको बता दें कि 2023 में यानी इस साल तक अभी अगर हम कुछ ये अप्रैल चल रहा है, 3 महीने हो चुके हैं, 25 स्टेट्स में 478 से ज़्यादा टोर्नेडोज रिपोर्ट हो चुके हैं। और मिजूरी के बाद अब आपको इलिनॉय लिए चलते हैं। इलिनॉय में टोर्नेडो ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। जी हाँ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ तेज़ रफ्तार टोर्नेडोज की वजह से घरों की छतें उड़ गई हैं। पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि डिजास्टर देखने को मिल रहा है। इलिनॉय में भी टोर्नेडो का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। यहाँ कोलोना में टोर्नेडो ने काफ़ी डैमेज पहुंचाया है। ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ ख़राब हुए हैं। कोलोना से आई ड्रोन फुटेज को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टोर्नेडो ने कितनी तबाही मचाई है। यहाँ टोर्नेडो की स्पीड इतनी थी कि लोगों के घरों की छत उड़ गई। ये देखिए, ये दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई घर तो ज़मींदोज़ हो गए, ज़मीन के अंदर धंस गए। ड्रोन फुटेज में चारों तरफ जो बिखरे मलबे हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब बवंडर आया है तो घरों को अपनी चपेट में ये ले लिया है। और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें एक तरह से वो फेस कर रहे हैं। यहाँ कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं तो कुछ ने घरों को रिपेयर करना शुरू किया है। ऐसा ही एक रेजिडेंट को सुनते हैं यहाँ पर।
They wanted to get what we could get out before the walls collapse even more with the wind or whatever. So we're just hoping that it gets by us and we don't have no more damage, but that's what we're praying for now. 'Cause, I mean, I don't know how much more I can take with the thing, you know? I mean, we lost all the memories, all pictures, you know, we lost our 3 dogs, and that was the hardest part. I mean, we're lucky. I don't know. I look at all this and I'm just like amazed that even my mailbox, when this sign this morning was sideways, but my mailbox is still scanning normal. I'm gonna have to get a demo permit and I'm gonna have to start demoing it, and unfortunately it's nobody's fault, it's the act of God, so it's like you have to take care of it. तो टोर्नेडोज ने किस तरह से घरों में तबाही मचाई, घरों की छतों को उड़ा दिया, ये आपने देखा। जिन लोगों की जान बच गई है वो लोग अपने आप को लकी बता रहे हैं। वहीं यूएस के कई रीजन में सीवियर वेदर को देखते हुए टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन से राहत दी गई है। अब स्टॉर्म्स और टोर्नेडोज से इफेक्टेड स्टेट्स 18 अप्रैल के बाद भी टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी IRS ने टैक्स फाइलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी है, आगे बढ़ा दी है। हालांकि ये फैसला उन स्टेट्स के लिए किया गया है जो कि वेदर हिट स्टेट्स यानी कि स्टॉर्म और टोर्नेडोज से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि करंट ईयर में टैक्स फाइलिंग की जो डेडलाइन है 18 अप्रैल है, लेकिन जहां पर तूफान आए हैं, जहां पर बवंडर आए हैं और जहां पर तबाही मची है जिन जिन स्टेट्स में, वहां के लिए टैक्स फाइलिंग की डेट जो है 31 जुलाई कर दी गई है। यानी कि इन स्टेट्स में जो लोग हैं टैक्स फाइलिंग 31 जुलाई तक कर सकते हैं। खासतौर पर मिसिसिपी और कांसास जैसे स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। वहीं कैलिफोर्निया, अलाबामा और जॉर्जिया में लोगों के पास टैक्स फाइलिंग के लिए 16 अक्टूबर तक का टाइम होगा। आपको बता दें कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को इस बार 168 मिलियन इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न की पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। बदलते मौसम के साथ कई रीजन में फ्लड थ्रेट को लेकर अलर्ट जारी किया है। जी हां, ह्यूस्टन में भी हैवी रेन से नॉर्मल लाइफ डीरेल हो सकती है। पूरे यूएस में वेदर पल पल करवट बदल रहा है। टेक्सास की बात करें तो यहाँ फ्राइडे तक फ्लड थ्रेट बना हुआ है। जी हाँ, अगर हम वेडनेसडे की बात करें यानी कि आज की बात करें तो थंडरस्टॉर्म के अलावा सीवियर वेदर कंडीशन का खतरा बना हुआ है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और अभी भी कई जगह बारिश हो रही है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक नेक्स्ट 4 डेज में 2 से 8 इंचेस तक रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम खासतौर पर ह्यूस्टन की बात करें तो थर्सडे यानी कल और फ्राइडे के लिए हैवी रेन फोरकास्ट किया है, जबकि 9 से 14 अप्रैल तक पार्शली क्लाउडी वेदर रहेगा। वहीं बीच में 12 अप्रैल को थोड़ी धूप से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 10 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब अमेरिका में वेदर लगातार बदलता जा रहा है। It's not true all of the time, but often these significant or strong tornadoes tend to be larger. So the path width can be in half a mile or sometimes up more than that. So that's going to be one of the things that the survey teams assess, is they will be measuring how large was the tornado as well as how strong the tornado was. This is the first time in, I believe, more than 10 years that we've had 2 areas of high risk. That's very uncommon because typically the atmosphere likes to focus on one particular area, but in this case today we had 2 areas. तो एक्सपर्ट्स भी कंसर्न नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वार्न कर रहे हैं कि ऐसा माहौल लगातार बना रहेगा। जी हाँ, टेक्सास में फ्लड थ्रेट के बीच वाइल्ड फायर ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर हम पॉर्टर काउंटी की बात करें तो पॉर्टर काउंटी में 8000 एकड़ एरिया फायर की चपेट में है। कई जगह वाइल्ड फायर को कंट्रोल किया गया है हालांकि, लेकिन एक्टिव वाइल्ड फायर की अगर बात करें तो वो इस वक्त लेवल 2 पर है। टेक्सास में एक तरफ फ्लड थ्रेट है तो दूसरी तरफ पॉर्टर काउंटी में वाइल्ड फायर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ अब तक 8000 एकड़ एरिया फायर की यानी आग की चपेट में आ चुका है। यहाँ फायर फाइटर्स को जो है वो लगातार फायर को कंट्रोल करने में जुटे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक 30% एरिया में ही फायर को कंट्रोल किया जा सका है, यानी कि अभी फायर को काफ़ी कंट्रोल करना है 70%। हालांकि पॉर्टर काउंटी में जहां जहां फायर को कंट्रोल कर लिया है वहां वहां लोगों को अपने घर लौटने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन कहा है कि लोग अलर्ट रहें।